चलिए अगली खबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर यहां बात होगी। भोपाल, जहां राजधानी में वैक्सीनेशन सेंटर में इजाफा हो रहा है और 18+ वालों यानी 18+ वालों के लिए 27 सेंटर और बढ़ाए गए हैं। 45 से अधिक उम्र वालों के लिए 5 सेंटर का इजाफा कर दिया गया है। आज 18+ वालों को 39 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। 45+ की कैटेगरी को 52 सेंटर पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जल्द टीका कैंप भी लगाने की बात कही जा रही है। चलिए, तो जैसे हम कह रहे थे कि अब कोरोना से बचने का एकमात्र यही तरीका है कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं और उसके लिए सरकार के भी पर्याप्त इंतजामात हैं और अब वैक्सीनेशन भी जगह जगह शुरू हो गया है। कैंप लगाने की बात कही जा रही है। दुष्यंत के पास लिए चलते हैं, आपको ज्यादा जानकारी दुष्यंत भी देंगे। दुष्यंत, सेंटर बढ़ाने की बात कही जा रही है, कहां कहां किस किस जगह और कितने सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं? अगर आपके पास सूचना हो तो डिटेल में दीजिएगा। उसके अलावा अब जो किल्लत जो हो रही थी वैक्सीन की, केंद्रों पर जो ताले लग गए थे, वैसी तस्वीर अब हमें नहीं देखने को मिलेगी। जी देखिए, सरकार के प्रयास तो यही है पारुल, और जिस तरीके से राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में 27 केंद्र जो है ऐसे बढ़ाए गए हैं जिन केंद्रों पर 18+ से जो ज्यादा के जो लोग होंगे या जो युवा होंगे उनको वैक्सीनेट किया जा सकेगा। साथ ही साथ 5 जो सेंटर्स 45+ के लोगों के लिए भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर पूरे सेंटर्स की बात करें तो सेंटर्स में पिछले दिनों ये देखने में आया था कि काफी भीड़ भी देखने को मिल गई थी, तो कहीं ऐसी भी सेंटर्स देखने को मिले थे जहां पर वैक्सीनेशन हो चुका था और वैक्सीन खत्म हो गई थी और लोगों को बेरंग वापस भी लौटना पड़ा था। और कई जगह ये भी देखने को मिला था कि जब एक भी लोग वहां पर या 2 से 3-4 लोग वहां पर पहुंचे थे और वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो आधी वैक्सीन जो है वो खराब भी हो गई थी। तो इस बात को सरकार ने ध्यान में रखते हुए तमाम सारी जगहों पर अगर पूरे बात की जाए, पूरे जो वार्ड है हर जगह कोशिश ये की है कि हर एक वार्ड में एक तो कम से कम सेंटर बना ही जाए और वही कोशिश जो है सरकार की जा रही है। सरकार के द्वारा 18+ से जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए 27 सेंटर जो है वो अलग अलग वार्डों में और बनाए गए हैं और यही प्रयास सरकार का है कि एक सेंटर में ज्यादा से ज्यादा जो 18+ के लोग होंगे उनको 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो, लोगों को सहूलियत के साथ में वैक्सीनेशन भी हो सके और इस बात का भी ध्यान रखा जा सके कि जिनका दूसरा डोज लगना है जिनको उनको भी दूसरा डोज लग सके और जो पहले डोज के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा के टाइम स्लॉट लेके आए हैं उनको भी समय पर उनका वैक्सीनेट किया जा सके। तो हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बात को भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि हर एक वार्ड में कम से कम इतनी वैक्सीनेशन लगातार अभियान जो है वो चलता रहे ताकि लोग एक दो करके लगातार जो परिवार के सारे लोग इम्पोर्टेंट बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि जो ऐप रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किया गया था जिसको लेकर क्रैश होने की भी खबरें आ रही थी, अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें डेट नहीं मिल रही है, उसके क्या हालात हैं जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं लौटूंगी दुष्यंत के पास और हम आगे भी हम बात करने वाले हैं और उसको लेकर होगा तो हम जरूर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इसमें लगातार खबरें आ रही थी कि या तो वैक्सीन खत्म हो जाती है। कल जो खबरें आई उसमें ये आया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिन युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, दरअसल वो करीब ऐसे 150 लोग थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद वो पहुंचे ही नहीं, वैक्सीन खराब हो गई। देखिए ये प्रोसेस वैक्सीन को स्टोर करने का बड़ा ही खतरनाक है जिसमें वैक्सीन हमारी वेस्ट ना जाए इस बात का बेहद ध्यान रखना है और इस बात का न केवल जो स्वास्थ्य विभाग है, जो अमला है, जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर है उन्हें तो ध्यान रखना ही है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी नागरिक हैं। आखिर क्यों एक भी वैक्सीन खराब हो, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप पहुंचिए ना समय से। और अगर आप किसी चीज की वजह से नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो उसको लेकर आप जो ऐप है उस पर भी ये तमाम जानकारी दे सकते हैं, लेकिन आप पहुंचेंगे नहीं तो जो वैक्सीन किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, उसके लिए कीमती है, वो वैक्सीन वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसी भी खबरें थी। अब लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 18+ वालों के लिए और भी सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, यानी जो भीड़ भाड़ या फिर ज्यादा लोगों की तादाद एक सेंटर पर इकट्ठा हो रही थी वैक्सीनेशन सेंटर पर, अब वो नहीं होगी। वैक्सीनेशन के लिए जो अलग अलग केंद्र हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। 45+ वालों के लिए भी करीब 5 से 7 जो वैक्सीनेशन सेंटर है उन्हें बढ़ा दिया गया है। देखिए पिछले बार यानी जब ये सेकेंड वेव शुरू हुई थी उससे पहले तक खबरें वैक्सीनेशन को लेकर ये आ रही थी कि वैक्सीनेशन तो है
लेकिन लोग नहीं पहुंच रहे हैं। फिर खबरें ये आई कि वैक्सीनेशन खत्म हो गया, लोग वापस जा रहे हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर्स भी बढ़ा दिए गए हैं, कुछ ही दिनों बाद कैंप लगाना शुरू हो जाएगा। अब फोकस है कि 100% मध्य प्रदेश की जनता को कैसे वैक्सीनेट किया जाए, इसको लेकर तमाम मापदंडों पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जितना भी मुमकिन हो सकेगा सरकार यही कोशिश कर रही है कि जनता जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा वैक्सीनेट हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना के प्रकोप से, कोरोना की कहर से आप बच जाएंगे। कोविड संक्रमण हो सकता है आपको वैक्सीन लगवाने के बाद, अगर आपने वैक्सीन के बाद भी आपको, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स गाइडलाइन का पालन करना है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, तो ये तमाम चीजें करने के बाद तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप वैक्सीन के बाद इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कोरोना आपको संक्रमित कर सकता है, लेकिन आप किसी तरह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी आपके बॉडी में किसी तरह की आपको नहीं होगी। तो जाहिर है वैक्सीनेशन के लिए सभी को जाना होगा और इसीलिए सरकार भी समझ रही है कि जनता तक जो उन्होंने जागरूकता पहुंचाई है, जो अभियान के तौर पर इसे लिया गया है, वैक्सीनेशन के लिए टीका उत्सव भी हमने देखा, जनता तक ये तमाम मैसेजेस पहुंचे और जनता भी एक्टिव हो गई है क्योंकि इसके रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें टीका लगा, उनका दोनों डोज कंप्लीट हो गए और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए भी, तो उन्हें बहुत ज्यादा कोई बड़ी तकलीफ नहीं हुई, छोटी मोटी तकलीफ के बाद ही वो वापस अपने काम पर लौटे। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जनता भी समझदार हो गई है कि उन्हें टीके की जरूरत है, टीका लगवाना जरूरी है और इसलिए सरकार भी अब व्यवस्थाएं कर रही है।